होगी कि कब कब हथियार गिराए गए और कैसे उन्हें वहां से इकट्ठा किया गया और फिर हथियार कहां रखे गए। लेकिन इस बीच 4 दशकों तक जिसका खौफ था पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां बड़े बड़े नेता भी उससे बात करने से कांपते थे, आज उसका पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। बेटे की मौत हो चुकी है, उसके जनाजे में भी उसे शामिल होने का अधिकार नहीं दिया गया और अब उसके एटीएस भी उसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि उसके आईएसआई और आतंकवादियों से भी जो कनेक्शन है वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ है और किस तरह से बेहद परेशान और बिलबिला रहा है ये आतंकी, ये डॉन, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। योगी ने जो संकल्प लिया पूरा किया। किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। डॉन पर बाबा का करारा प्रहार। किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। दशकों पुरानी दहशत ध्वस्त। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। उत्तर प्रदेश में योगी राज है। ये तस्वीर भी उसी योगी राज की है, जब प्रयागराज के डॉन अतीक के माफिया बेटे असद को मिट्टी में मिलाया जा रहा था। इसी एम्बुलेंस से असद के शव को जो है वो झांसी से यहां पर लाया गया प्रयागराज। सभी दुकानों को आज बंद किया गया है। दुकानों को बंद किए जाने के अलावा रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती, पुलिस बल की तैनाती, पीएससी बल की तैनाती और अब यहां पर असद के शव को जो है वो दफनाने के लिए लेकर गए हैं। असद को जिस वक्त मिट्टी में मिलाया जा रहा था, न बाप कंधा दे पाया और न ही मां शाइस्ता परवीन शामिल हुई। शाइस्ता ने अर्जी भी लगाई थी, लेकिन शायद गिरफ्तारी का डर ही था कि वो नहीं पहुंची। असद को जिस वक्त मिट्टी में मिलाया जा रहा था, उसके नाना के साथ 20 से 25 लोग वहां मौजूद थे। अभी तो उनके नाना हैं, चचेरे वो आए हुए हैं। बाकी जो भी नियर डियर आएंगे उनको हम लोग परमिट करेंगे। जो भी 10-15-20 लोग आ जाएंगे। माफिया अतीक ने लॉकअप में बेटे असद को देखने की गुजारिश की थी। टीवी या फिर मोबाइल के जरिए असद को देखने की गुजारिश की थी। पुलिस कर्मियों से मिन्नतें की, लेकिन माफिया को इजाजत नहीं मिली। अतीक लॉकअप के अंदर बोरे पर लेट गया। अतीक लॉकअप में विक्षिप्त जैसी हरकत कर रहा है। अतीक बोला, मेरे पूरे परिवार को तुम सब खत्म करना चाहते हो। कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, चूंकि कोर्ट के समय से पहले ही जो सुपुर्द के खाक कर दिया गया सबको, इसलिए वो इन्फेक्शन हो गई है और कोई ऐसी भी अर्जी लग नहीं पाई। उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। जिस वक्त असद को मिट्टी में मिलाया जा रहा था, नाना के साथ 20 से 25 लोग शामिल थे, लेकिन जब बाहर निकले तो कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। माहौल में है, अरे शुरू हो गया क्वेश्चन, कहा कि अल्लाह से हम भी जाएंगे, तुम्हारे घर में भी औलाद है, हमसे बात मत करो। जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। अतीक एंड फैमिली के साथ उसके गुर्गों का जो हाल है, उसे देख अतीक अहमद पहले ही कह चुका है कि वो मिट्टी में मिल चुका है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ने समझे। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। सीधा कहा जाए तो अतीक अहमद अब अतीत होता जा रहा है। इसकी शुरुआत अतीक के बेटे असद अहमद को मिट्टी में मिलाने के साथ हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।